स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। आज मैं आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करवाऊंगा एक्सरसाइज 15.1 से, जो कि है हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो ये जो क्वेश्चंस आज मैं करवाऊंगा ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और थोड़े इजी भी। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के और पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक डिब्बे में लाल कंचे यानी कि मार्बल्स रखे हुए हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। ठीक है, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक मतलब ऐसी रैंडमली उठा लिया हमने, हाथ डाला, अब हमें ये पता नहीं है कौन सा हाथ में आएगा, निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या निकाला हुआ कंचा ऑप्शन 1 लाल है, ऑप्शन 2 सफ़ेद है या ऑप्शन 3 हरा नहीं है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर 9, हमें पहले लाल कंचों की संख्या कितनी दी है वो लिखते हैं। पहले मार्बल्स की लिख लेते हैं जितने भी हमें वैल्यूज़ दी हुई है। तो लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या 5, ठीक है। फिर इसके बाद सफ़ेद कंचों की संख्या, सफ़ेद कंचों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इंग्लिश मीडियम के लिए और टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स फॉर इंग्लिश मीडियम लिखेंगे। सफ़ेद कंचों की संख्या है 8। फिर एंड जो हरा है उसके लिए लिखेंगे हरे कंचों की संख्या, हरे कंचों की संख्या हो जाएगी 4। अब हमने जितने भी हमें मार्बल्स दिए हुए थे हमने उनकी वैल्यू लिख ली। तो हमारे पास टोटल जो NS नंबर आया, NS इक्वल टू सम जो है इन सब का, वो आया हमारे पास 5 + 8 + 4 = 17 आया। अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो कि पूछ रहा है कि लाल हो, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि निकाला गया कंचा लाल हो, निकाला गया कंचा लाल हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NE/NS। अभी सर NE क्या है, NE जो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है लाल कंचे, तो लाल कंचे कितने हमारे पास 5, तो NE होगा वो, और NS यानी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी जो निकली वो निकली 5/17। तो ये था हमारे पहले पार्ट का आंसर। अब इसी तरह हम करेंगे सेकंड पार्ट। कुछ नहीं हुआ, हमने ये देखा कि रैंडमली हमने कंचा लाल निकाला, पहले लाल के लिए हमने प्रायिकता लगाई। तो NE मतलब लाल कंचों की संख्या, NS मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो टोटल नंबर 17 और NE जो लाल कंचा है वो 5, तो 5/17। इसी तरह सेकंड जो कह रहा है वो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना कह रहा है कि निकाला गया कंचा, क्वेश्चन सेकंड है सफ़ेद हो। तो हम यहाँ पे भी ऐसे लगाएंगे NE/NS, सेम एज इट इज़ चलता रहेगा। सफ़ेद कंचों की संख्या है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सफ़ेद कंचों की संख्या 8 है, तो 8/17 ये हमारा आंसर हो गया। अब जो बच्चों आगे हम पार्ट करेंगे ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट, तो इसे ज़रा ध्यान से सुनना और समझना कि पार्ट नंबर 3 प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया कंचा, आप ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 तो कह रहे हैं निकाला गया कंचा हरा ना हो, निकाला गया कंचा हरा ना हो।
तो लिखेंगे NE अपॉन में NS। हमें ये बताना है कि निकाला गया जो कंचा है वो हरा ना हो, तो हरा ना हो तो क्या होगा, फिर हरे को छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में यही करते थे, पूछा हो कि हरा कंचा नहीं निकालना। मान लो अगर सफ़ेद पूछता कि सफ़ेद ना हो तो हम सिर्फ रेड और ग्रीन को काउंट करते, बाकी सफ़ेद को काउंट नहीं करते। तो हमने सिर्फ काउंट किसको करा, अब हरा ना हो तो हमें सिर्फ काउंट करना पड़ेगा वाइट को और रेड को। तो रेड है हमारा 5 और वाइट है हमारा 8। 5 + 8 = 13। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 13 अपॉन में 17। तो ये बड़ा ही स्टार वाला पॉइंट था ये समझने के मतलब से, कि हमें जब दिया हुआ था निकाला गया कंचा तो लाल है तो लाल के लिए हमने ये लगा दिया, निकाला गया कंचा सफ़ेद था तो ये लगा दिया। लेकिन हमसे पूछा निकाला गया कंचा हरा ना हो, तो मतलब हरा ना हो तो वो दोनों होंगे, तो उन दोनों को प्लस करके उनका सम लिख दिया हमने यहाँ पर। तो ये थी हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th है, एक पिगी बैंक है, ठीक है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं उसमें, 50 पैसे के, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के। इतनी बात समझ में आई आप सबको कि 50 पैसे के तो 100 सिक्के हैं, ठीक है जी, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के। आगे पढ़ते हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक हैं, यानी मैंने पिगी बैंक को हिलाया और रैंडमली उसे उल्टा कर दिया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का कौन से होंगे, 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। तो यही कंडीशन हमने ऊपर में देखी और यहाँ पर वही कंडीशन बन रही है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा माइंडसेट ओपन रखना अपना, समझने में आसानी होगी। सॉल्यूशन नंबर 10, फिर से थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो थ्योरी क्या है, जो क्वेश्चन में दी है, 50 पैसे के कुल सिक्के, 50 पैसे के कुल सिक्के कितने थे वो हम यहाँ बताएंगे। कुल सिक्के थे 100 सर। अब बताओ 1 रुपये के कितने सिक्के थे, 1 रुपये के कुल सिक्के कितने थे सर, 50, ठीक है। अब 2 रुपये के कितने सिक्के थे, 2 रुपये के कुल सिक्के, थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई है, पेपर में हम एज इट इज़ नहीं उतार सकते। तो 20 सिक्के थे। अब उसके बाद आया 5 रुपये के, सर कितने सिक्के थे, तो 5 रुपये के कुल सिक्के जो थे वो थे 10। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए सिक्कों की कुल संख्या या नंबर, कितने नंबर ऑफ सिक्के हैं, तो NS हमारे पास आ गया, ये है टोटल 180। तो इसीलिए जो NS है हमारा सम है वो आ गया हमारे पास 180। अब बढ़ते हैं अपनी अलग अलग कंडीशंस की तरफ। कंडीशंस है हमारी पहली कि माना E बराबर, जो NE होता है उसे E मान लिया, माना E बराबर 50 पैसे, यानी 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का एक सिक्का, जब गिरेगा गुल्लक से तो एक ही निकलेगा, तो लिखा सिक्का 50 पैसे का एक सिक्का। तो NE कितना हो जाएगा हमारे पास, NE हो जाएगा हमारे पास 100 रुपये, 100 सिक्के। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी जब निकलेगी, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी 50 पैसे का एक सिक्का, 50 पैसे का एक सिक्का, तो फॉर्मूला बना NE अपॉन में NS। NE यानी 100, NS यानी 180। अब कटिंग करते हैं, कटिंग के लिए 0 से 0 कट, 2 से काटेंगे 5 बार पर और ये 9 बार पर, तो आंसर आया 5/9। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, प्रायिकता आ रही है, वो आ रही है 5 अपॉन में 9। ये हमारे पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, थोड़ा समझना भी चाहिए उसे। सेकंड पार्ट जो है स्टार डाल देते हैं इस पर। अब उसे समझते हैं कि माना E बराबर 5 रुपये का एक सिक्का, 5 रुपये का एक
सिक्का ना हो, जो निकाला जा रहा है वो ना हो। ये बात ध्यान रखो, आपके इसमें पूछा है कि 5 रुपये का निकाला गया सिक्का ना हो। अब ना हो तो एन ई की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5 रुपये का सिक्का, यानी टोटल हमारे पास 180 सिक्के थे। 5 रुपये कितने सिक्के थे? 10। तो उनमें से एक्सेप्ट कर दो 10 को, तो बचा 170 यानी 170। तो एन ई की वैल्यू आ गई 170। सेम टू सेम वही कंडीशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ी। अब इसमें लिखेंगे 5 रुपये का सिक्का ना होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ नोट शो होने की प्रायिकता तो होगी एन ई अपॉन में एन एस इज इक्वल टू एन ई 170 180। कटिंग करेंगे, 0 से 0 कट आउट, खाली बचा प्रोबेबिलिटी बचेगी फिर इज इक्वल टू 17 अपॉन में 18। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन 11th क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। नंबर 11th है, गोपी अपने जल जीव कुंड यानी कि एक्वेरियम फिश टब है, फिश टब के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ठीक है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली यानी मेल फिश और 8 मादा मछली यानी 8 फीमेल फिश में से एक मछली यादृच्छा उसने देने के लिए निकालती है, यानी कि रैंडमली उसे देने के लिए निकालती है। जैसे क्या करती 15.4 में दिखाया गया, वो हाथ डालेगी और निकालेगी। उसे ये पता नहीं है कि वो मेल है कि क्या है। हमें प्रायिकता जो निकालनी है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। हमें प्रायिकता निकालनी है कि जो निकाली गई मछली है वो नर मछली हो। तो हम इन दोनों का टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो नर मछली है उसे उतने अपॉन में डाल देंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। करते हैं अपना सॉल्यूशन नंबर 11। तो डाल दिया सॉल्यूशन नंबर 11। हमें जो दिया हुआ है वो है, पहले वो लिखेंगे मादा मछलियों की कुल संख्या जो है हमारे पास, मादा मछलियों की कुल संख्या कितनी है? वो है जी हमारे पास 8। ठीक है, सेम एज इट इज लिखेंगे नर मछलियों की कुल संख्या नर मछलियों की कितनी है? तो लिख दिया मैंने 5। तो मेरे पास जो टोटल एन एस आएगा वो आएगा 8 + 5 यानी कि 13। तो 13 मेरा एन एस आ गया। अब माना जो मुझे बोला था प्रायिकता निकालने के लिए, मानना ई बराबर क्या थी कि नर मछली हो, निकाली गई जो मछली है वो नर मछली हो। तो नर मछली कितनी है? तो एन ई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। अब प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो निकालनी है नर मछली होने की, कि नर मछली निकले तो नर मछली लिखा, फिर एन ई अपॉन में एन एस 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिशेस 13। तो यही था हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा इससे आगे के क्वेश्चंस। तो थैंक यू।